phosphorus an important and necessary constituent of protoplasm, which is circulate the organic compounds being broken down evenly to phosphates, which are again available to plants for protoplasm. फॉस्फोरस जो है एक ग्रेट रिजर्वायर के तरीके से एटमॉस्फेयर में नहीं है, बट जो रॉक्स की बात हम करते हैं, इसमें फॉस्फोरस रॉक्स बनता है, ये बहुत पुराने पहले समय में यहाँ पे डिपॉजिट हो चुका था और धीरे धीरे इसमें ग्रेजुअली जो है वो इरोजन भी हो रहा है और ये इरोजन को कंपनसेट करने के लिए यहाँ पे जो हम सेडिमेंट्स देखते हैं, मैराइन सेडिमेंट्स है, यहाँ से ये बर्ड्स एंड फिशेस अपलिफ्ट कर करके वापस फिर उसी रॉक पर डिपॉजिट करती है। तो यहाँ पे ये कंपनसेशन शुरू हो जाता है कि जो यहाँ पे इरोजन हो रहा है वो इरोजन कंपनसेट हो रहा है। तो इस तरीके से रिटर्निंग जो फॉस्फोरस है वो रिटर्न होता जा रहा है इन एटमॉस्फेयर। तो मरीन बर्ड्स एंड फिशेस जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इन अपलिफ्टिंग ऑफ सेडिमेंट्स दैट रिटर्निंग फॉस्फोरस टू द साइकिल। तो ट्रांसफर ऑफ फॉस्फोरस जो है वो, और उसके अलावा उसके साथ और मटेरियल्स भी हैं, वो बर्ड्स from the sea to land is continuing but not at the rate is had occurred in some of the past ages। और साथ में जो मैन हार्वेस्ट है, लॉट ऑफ मेराइन फिशेज है इसमें, वो भी यहाँ पे इस प्रोसेस को एक्सेलरेट करती हैं और जो साइकिल है वो उसको पैरेंट रॉक तक फॉस्फोरस को पहुंचाने का काम करती है, बट इतना ही इनफ नहीं है। तो जो रिजर्वायर है फॉस्फोरस रॉक का, ये बहुत बड़ा होता है, इसके लिए यहाँ पे सिचुएशंस भी अलग होती हैं, बट कभी कभी इसको कहते हैं कि बहुत ज्यादा इतना भी बड़ा हो सकता है कि इसको हम ट्रैफिक जैम से कंसर्न कर सकते हैं। बट ये डिजोल्व फॉस्फेट है, इन अ वाटर वेस्ट फॉर्म है, तो इसमें जो इसमें इंक्रीजिंग होगी इरोजन की उतनी ही तेजी से होगी, तो उसको कंपनसेट हम उतनी स्पीड में तो कर नहीं सकते, इसलिए ये ट्रैफिक जैम की कंडीशन नहीं आ सकती है। वन वे टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम इज टू स्प्रे वेस्ट वाटर ऑन अप प्लांट वेजिटेशन इंस्टेड ऑफ पाइपिंग इट डायरेक्टली इनटू द वाटरवेज। अगर ये कंडीशन आ भी रही है तो फिर इसको हम वाटरी फॉर्म में पाइप के थ्रू उसको जो वेजिटेशन है वहां तक पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, लॉन्ग टर्म इक्विलिब्रियम आने में टाइम लगता है। तो मोस्ट फॉस्फोरस एट अ टाइम इज टाइड अप इधर इन द ऑर्गेनिज्म, क्योंकि आप देखोगे इसमें अगर हम बात करते हैं साइकिल पर प्रॉपर, तो ये प्लांट और एनिमल्स में प्रोटोप्लाज्म के फॉर्म में मिलता है और एनिमल्स में आपको ये बोन्स और टीथ में मिलेगा। उसके अलावा जब ये एक्सक्रीटा होगा तो उसमें भी आपको फॉस्फोरस मिल रहा है। ये कहाँ पर आ रहा है? जो बोन्स और टीथ है वो शैलो मेरीन सेडिमेंट्स में पर भी आ रहे हैं। एनिमल्स की हम बात ये नहीं कर रहे हैं कि खाली टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, एक्वेटिक एनिमल्स ऑल्सो ना। तो शैलो मेरीन सेडिमेंट्स पर ये एनिमल्स का जो बोन्स और टीथ आ रहा है, साथ में जो उसका एक्सक्रीटा है वो डिजोल्व फॉस्फेट के फॉर्म में आप देख रहे हैं, क्योंकि वाटर वेस्ट फॉर्म भी है डिजोल्व फॉस्फेट। ये डिजोल्व फॉस्फेट में इसके अलावा जो प्लांट्स हैं वहां पे फॉस्फेटाइजिंग बैक्टीरिया जो काम कर रहा है, उससे भी उसका मटेरियल जो है वो भी यहाँ पर रिलीज हो रहा है। तो इस तरीके से प्लांट्स और एनिमल से डिफरेंट फॉर्म से डिजोल्व फॉस्फेट हमको मिल रहा है। साथ ही जो फॉस्फेट रॉक की बात हम कर रहे हैं जो एंशिएंट एज में तैयार हो चुके हैं, वो धीरे धीरे इरोडिंग हो रही है उसमें, और वो डिजोल्व फॉस्फेट यहाँ पर आ रहा है। तो ये डिजोल्व फॉस्फेट अल्टीमेटली लास्ट में ये भी मरीन सेडिमेंट्स में ही डिजोल्व होंगे और इसमें बहुत सारा जो फॉस्फेट है वो लॉस हो जाएगा डीप सेडिमेंटेशन में। लेकिन इसके अलावा जो मेरीन बर्ड्स है, जो मैन हार्वेस्टिंग की बात हमने करी, तो जो मेरीन बर्ड्स हैं एंड फिशेस है, ये इसको अपलिफ्ट करते हैं यहाँ पे, जो आपको शैलो वाटर फॉर्म में मिल रहा है, तो उसको अपलिफ्ट करके वापस फॉस्फेट रॉक तक पहुंच रहे हैं। तो फॉस्फेट रॉक में आप उसको कुछ डिपॉजिट्स देखते हैं, फॉसिल्स देखते हैं, बोन डिपॉजिट्स देखते हैं, और उसके अलावा कुछ वोल्केनिक एक्टिविटीज से भी फॉस्फेट रॉक फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो ये हमने जो मेरीन सेडिमेंट से किस तरीके से ये फॉस्फेट रॉक का फॉर्मेशन और फॉस्फेट रॉक से वापस इरोडिंग होना, अगेन डिजोल्व फॉस्फेट, शैलो मेरीन सेडिमेंट फ्रॉम द मेरीन बर्ड्स एंड फिशेस गोज अप टू द फॉस्फेट रॉक, तो ये प्रोसेस चल रही है। अपार्ट फ्रॉम दिस सिचुएशन आपको फिर हमने क्योंकि बताया प्लांट और एनिमल्स में प्रोटोप्लाज्म के फॉर्म में है, तो ये प्रोटोप्लाज्म सिंथेसिस उसी डिजोल्व फॉस्फेट से होगा। तो ये जब प्रोटोप्लाज्म के लिए फॉर्मेशन होगा, सिंथेसाइज होगा, तो ये ही जो प्रोटोप्लाज्म है इसको प्लांट यहाँ पर ले लेते हैं और प्लांट से फिर ये एनिमल में जाता है, क्योंकि प्लांट एनिमल्स को यहाँ पर कंज्यूम करना शुरू करते हैं। तो डिजोल्व फॉर्म में प्रोटोप्लाज्म जो है वो प्लांट में प्रेजेंट है, प्लांट से एनिमल्स, और प्लांट और एनिमल्स से उसके ऊपर जब बैक्टीरिया वर्क कर रहा है तो फिर वो बैक्टीरिया जिसको हम फॉस्फेटाइजिंग बैक्टीरिया कह रहे हैं,
अगेन डिजोल्व फॉस्फेट में यहाँ पर पहुंचा रहा है। तो प्रोसेस दिखने में बहुत सिंपल है, बट ये एक्चुअली इतनी सिंपल है नहीं, और ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। तो इसमें एक टर्नओवर का कॉन्सेप्ट भी आता है। ये टर्नओवर कॉन्सेप्ट बहुत यूजफुल है, और ये मतलब कि ये कितना टर्नओवर कर रहा है, कितना ये रॉक फॉर्म हो रहे हैं, इट्स वेरी यूजफुल इन कंपेयरिंग एक्सचेंज रेट कितनी ज्यादा बिटवीन different components of an ecosystem. This is the turnover rate is the fraction of the total amount of substance in a component जितना रिलीज हो रहा है, which is released in a given length of time. उसके अलावा टर्नओवर का टाइम भी होता है। दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ दिस, कि ये टाइम रिक्वायर्ड कितना है रिप्लेस क्वांटिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम इसको टर्नओवर टाइम से निकालते हैं। तो इस तरीके से जो फॉस्फोरस है, इसकी स्टडीज ये कहती है कि यहाँ पे फर्टिलाइजर्स में भी आप लैंड इकोसिस्टम में भी फॉस्फोरस का यूज देखते हो, और जिससे कि फिर वो प्लांट आगे जाकर के प्रोटोप्लाज्म के लिए उसको वो प्रिपेयर करता है। तो ये है फॉस्फोरस साइकिल।